सूर्य मुज़म्मिल अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल की है ताकि हमें पता चले कि तहज्जुद भी कोई नमाज है जहाँ सिर्फ वो रब और उसका बंदा होता है। कभी सोचा है कि ये आयत अल्लाह ने क्यों कही है कि रात के कुछ हिस्से में क़याम किया करो, क्योंकि वो रब जानता है कि तुम्हारा दिल तकलीफ़ से फट रहा है। वो जानता है कि तुम अब हिम्मत हार रहे हो। वो जानता है कि बस अब थक गए हो। फिर उसी लम्हा वो तुम्हारे जहन में तहज्जुद का ख्याल डाल देता है। फिर उस लम्हे की क्या ही बात करें जब तुम शिकवा नहीं बल्कि तुम अपनी नींद उस ज़ात के लिए कुर्बान करते हो और वज़ू करके उस ज़ात से मुलाकात करने चले आते हो। और मज़े की बात पता है क्या है? वो रब पहले से ही उस जगह पर मौजूद होता है और मुस्कुरा रहा होता है कि आ गया है मेरा बंदा, जब सारा जहां सो रहा होता है। फिर वो रब ये नहीं कहता मेरी बात सुनो, या ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ते जाओ, बल्कि वो तो कहता है बैठे रहो फजर तक, बात करो मेरे से, अपने दिल का हाल बताओ। वो तो कहता है बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। ऐसा होता है ना कि हम तहज्जुद की 2, 4 या 8 नफिल पढ़कर फिर बैठ जाते हैं उस रब के पास और ढेर सारी बातें करते हैं, एक एक बात बताते हैं, जबकि उस ज़ात को सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी बताते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पास बैठा होता है, सुन रहा होता है, देख रहा होता है, तसल्ली दे रहा होता है। तभी तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है कि अब सब बेहतरीन हो जाएगा। खैरात होती है उस ज़ात की मोहब्बत में। जानते हो तहज्जुद का अजर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि तुम अपने नफ्स को मार कर तहज्जुद के लिए जागते हो। तभी वो रब फरमा रहा है कि बेशक तुम्हारे लिए मुश्किल है रात को जगना, अपने नफ्स से ज़बरदस्ती मेहनत करवाना, लेकिन इस वक्त के ज़िक्र सबसे ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इस वक्त तुम अपने रब से जल्दी जल्दी बात नहीं करते, बल्कि आराम आराम से एक एक लम्हे को बयान करते हो। तब वो रब बहुत मोहब्बत से देख रहा होता है तुम्हें। जब तुम्हारा थका हुआ वजूद सजदे में आ जाता है तो वो रब बहुत मोहब्बत से तुम्हें थाम लेता है, गिरने नहीं देता, बल्कि वो रब तुम्हें बता रहा होता है कि इस वक्त का ज़िक्र महबूब है, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम रब से बात नहीं करते, बल्कि तुम उस रब से सुलह भी करते हो, मनाते भी हो, उसकी रज़ा में राज़ी भी होते हो, कुछ अपनी सुनाते हो, कुछ रब की सुनते हो। और जानते हो फिर ये तहज्जुद सिर्फ तहज्जुद नहीं रहती, फिर ये नमाज़ इश्क बन जाती है, क्योंकि तहज्जुद के लिए अज़ान नहीं होती, बल्कि तुम्हारे दिल में उठने वाली तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है। इसलिए वो रब तहज्जुद में मांगी हुई दुआओं को रायगा नहीं जाने देता, बल्कि वो रब फरिश्तों से कहता है तैयार रखो मेरे बंदे के लिए कुन फायकुन का तोहफ़ा। याद रखो अल्लाह की लाडली नमाज तहज्जुद है, और वो तहज्जुद तक सिर्फ अपने प्यारे बंदों को ही लेकर आता है कि नमाज तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत होती है, क्योंकि यहाँ इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इस तरह पढ़ूंगा तो गुनाह मिलेगा। बस तब यही ख्याल जहन में होता है कि तहज्जुद से रब मिलेगा, और जब रब मिल जाए तो समझो सब मिल गया। वो रब अल जब्बार है, यानी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला। तो फिर बताओ ये कैसे मुमकिन है कि तुम तहज्जुद में उस रब से फरियाद करो और वो उसे अधूरी छोड़ दे। सूर्य मुज़म्मिल की एक आयत में रब फरमाता है मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसी को अपना कारसाज बनाओ। खुद से पूछो कि तुम कैसे मायूस हो सकते हो उस ज़ात से जो कह रहा है कि मुझे अपना कारसाज बना लो। कारसाज मतलब काम बनाने वाला, काम संवारने वाला, हाजतें पूरी करने वाला। वो रब जब कह रहा है कि मुझे दोस्त बना लो, मुझे अपना राजदार बना लो, लेकिन तुम हो के
इसी ख्याल में फंसे रहते हो कि दुआ कबूल होगी कि नहीं, जबकि वो रब तो मुंतज़िर है तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारी आवाज़ का। इस गुमान से बाहर आ जाओ कि वो सुनता नहीं है या देखता नहीं है या कबूल नहीं करता दुआएं। वो हर एक चीज़ जानता है, बस उसका कुन बेहतरीन वक्त पे होता है। और इस देरी के पीछे मसलहतें तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो रब जानता है। बस तुमने उस ज़ात की मसलहतों पे यकीन करना है। यकीन करो, तहज्जुद वो सब कहानियाँ भी मुकम्मल कर देती है जो तुम्हें लगता है कि अब नामुमकिन है। तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, बस शर्त इतनी है कि तुमने उस ज़ात पे यकीन रखना है, सब्र से इंतज़ार करना है उस ज़ात के फ़ैसलों का। इस सब से क्या पता चलता है कि वो रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। इसलिए कहा जाता है कि उस रब से अच्छा गुमान करो, क्योंकि दो जहानों में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी चाह दे सके या जो कुन पे इख्तियार कर सके। ये शान सिर्फ़ उस ज़ात की है और ये हक़ भी सिर्फ़ तुम्हारे रब का है कि उससे मांगा जाए।